ईशान आनंद और आकाश आनंद एक क्रांति का नाम है। वो उस क्रांति का नाम, जिस क्रांति को बहन जी ने शुरू किया था, तो बहन जी से वो लास्ट नहीं होगा। जिस क्रांति की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था, उसके बाद कांशीराम साहब आए, और कांशीराम साहब के बाद बहन कुमारी मायावती जी आई और क्रांति और अलग जगाने का काम किया। पूरे लोगों का कल्याण सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, महापुरुष के जैसे विचारधारा होती है उसके पद चिन्हों पर चलकर पूरे लोगों का कल्याण करने का काम किया। तो आकाश आनंद जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका जो एक्टिविटी रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी जो एक्टिविटी है, बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस, सपा, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी को टेंशन बढ़ाने वाली है, उनको पानी पिलाने वाली है, उनके पसीने छुड़ाने वाली है। और शायद यही वजह है कि आकाश आनंद जैसे लीडर, बहुजनों का लीडर, जब मंच से बोलता है तो बीजेपी के लोग परेशान होकर जगह जगह पर एफआईआर करने लगते हैं, जैसा कि आप। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि बहन कुमारी मायावती जी के बाद मास लीडर बनते हुए मैं आकाश आनंद को दिख रहा हूं। और आकाश आनंद अगर इसी तरीके से उनकी एक्टिविटी रही और लोगों के बीच में जाकर कॉम्बिनेशन बनाता रहेगा, तो दूर नहीं होगा कि इस देश में बहन कुमारी मायावती जिस पद पर थी, उस पद पर आकाश आनंद जी होंगे। और बहन जी जिस पद पर हैं, वो उस पद से हटकर इस देश के सबसे बड़े पद पर जाकर प्रधानमंत्री के पद पर बैठने का काम करेंगे बहन जी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का 15 जनवरी का उनका जन्मदिन था। जन्मदिन के मौके पे उनके जो छोटे भतीजे हैं ईशान आनंद यानी आकाश आनंद के छोटे भाई हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो ईशान आनंद है, अब उनका बसपा में यानी राजनीतिक में उनका एंट्री होगा। लेकिन जब से उनका फोटो वायरल होगा, तमाम मीडिया और जो भी लोग हैं अब ये उनका वीडियो फोटो वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब एक और बसपा के युवा नेता का एंट्री हो चुका है, अब ये बसपा को आगे लेकर जाएंगे। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेंद्र बसंत जी हैं। पहले से तो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद जी, बसपा को तो कमाल संभाले ही संभाले हैं। लेकिन बहन जी का जिस दिन जन्मदिन था, उस दिन ईशान आनंद ने अब कहा जा रहा है कि ईशान आनंद की अब राजनीतिक में एंट्री होगी, अब ये बसपा को आगे लेकर जाएंगे। हाँ, तो होना चाहिए ना। आप देखिए कि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव, बिहार में आप देख लिए लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, कोई पॉलिटिकल आप पार्टी को देख लीजिए, सारी पार्टियां जो है इस तरीके से काम कर रही हैं। तो जो ईशान आनंद है उनका स्वागत है, वो आना चाहिए। और मैं तो सीधे इस बात को कहता हूँ कि ईशान आनंद और आकाश आनंद एक क्रांति का नाम है। वो उस क्रांति का नाम, जिस क्रांति को बहन जी ने शुरू किया था, तो बहन जी से वो लास्ट नहीं होगा। जिस क्रांति की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था, उसके बाद कांशीराम साहब आए, और कांशीराम साहब के बाद बहन कुमारी मायावती जी आई और क्रांति और अलग जगाने का काम किया। पूरे लोगों का कल्याण सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, महापुरुष के जैसे विचारधारा होती है उसके पद चिन्हों पर चलकर पूरे लोगों का कल्याण करने का काम किया। तो बहन जी ने क्रांति की अलग जगाई, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम, उस कारवा को आगे ले जाने का काम आकाश आनंद और ईशान आनंद की जिम्मेदारी है। और निश्चित तौर पर जो आकाश आनंद जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका जो एक्टिविटी रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी जो एक्टिविटी है, बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस, सपा, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी को टेंशन बढ़ाने वाली है, उनको पानी पिलाने वाली है, उनके पसीने छुड़ाने वाली है। और शायद यही वजह है कि आकाश आनंद जैसे लीडर, बहुजनों का लीडर, जब मंच से बोलता है तो बीजेपी के लोग परेशान होकर जगह जगह पर एफआईआर करने लगते हैं, जैसा कि आपने लोकसभा के चुनाव में देखा। लेकिन आप आकाश आनंद को रोक सकते हो, ईशान आनंद को नहीं रोक सकते हो। ईशान आनंद को रोकोगे तो आकाश आनंद दूर मिलेंगे, आकाश आनंद को रोकोगे तो कहीं अलग जगह जो है क्रांति करते हुए आपको ईशान आनंद देखने को मिलेंगे। और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी और पूरे देश में बहुजन समाज के लिए मुझे लगता है कि राजनीति में सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा भूचाल मचने वाला है। क्योंकि जो आकाश आनंद है, उन्होंने आकर जो सियासत को गर्म करने का काम किया था। आपने देखा कि किस तरीके से जो आकाश आनंद उनकी एंट्री हुई थी, तो तमाम लोग आकाश आनंद के बारे में ये कह रहे थे कि ये क्या बोलेगा, इसको बोलने नहीं आता है, इसको ये करना नहीं आता, वो करना नहीं आता है। लेकिन भाई रे,
जब लोग ये बोल रहे थे तो हम सोच रहे कि भाई लगता है लोग सही कह रहा है का, लेकिन जब हमने चुनाव में देखा ना भाई बोलते हुए, बोलना चाहिए। आप कोई भी प्लेटफॉर्म खोल कर देख लीजिए, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह आकाश आनंद जी दिखते थे, हर जगह आकाश आनंद जी दिखते थे। इसका मतलब ये कि आकाश आनंद का बयान सबको पसंद आता था, और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि बहन कुमारी मायावती जी के बाद मास लीडर बनते हुए मैं आकाश आनंद को दिख रहा हूँ। और आकाश आनंद अगर इसी तरीके से उनकी एक्टिविटी रही और लोगों के बीच में जाकर कॉम्बिनेशन बनाता रहेगा तो दिन दूर नहीं होगा कि इस देश में बहन कुमारी मायावती जिस पद पर थी उस पद पर आकाश आनंद जी होंगे, और बहन जी जिस पद पर हैं वो उस पद से हटकर इस देश के सबसे बड़े पद पर जाकर प्रधानमंत्री के पद पर बैठने का काम करेंगे बहन जी। लेकिन जिस तरह से अभी बसपा का जो ग्राफ गिरा हुआ है, बसपा कुछ सालों से अभी सत्ता से दूर है, लेकिन ईशान आनंद और आकाश आनंद के क्या नेतृत्व में बसपा कुछ करेगी? देखिए बसपा का तो ग्राफ नहीं गिरा, आप देखिए सपा का देख लिए, बिहार में देखिए क्या बोलते हैं ये आरजेडी का, ये सब लोग का ग्राफ गिरा है। लेकिन देखिए राजनीति क्या है, उताराव चढ़ाव होता रहता है, तो उठा पटक होती रहती है। तो मेन बात देखिए, राजनीतिक सफलता हासिल करना अलग बात है और सामाजिक परिवर्तन करना दो अलग चीजें हैं। तो बहन जी सामाजिक परिवर्तन की योद्धा है। बहन जी भले ही राजनीतिक रूप से उनको अभी सफलता से थोड़ी सी दूर है, लेकिन वो सामाजिक परिवर्तन आज भी कर रही हैं, और उनके आज भी कहे पर लाखों करोड़ लोग सड़कों पर आ जाते हैं, और निश्चित तौर पर वो जब बात कहती हैं तो तमाम लोग सवाल उठाते हैं किसी भी नियम के खिलाफ में, कोई जो गैर कानूनी हो, जो मतलब असंवैधानिक हो, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन बहन जी आवाज उठाती हैं तो तुरंत एक्शन में आ जाती है सरकार। कह रही किसने भाई बात का सवाल उठाया है, बहन जी ने सवाल उठाया है। इसीलिए बहन कुछ भी घटना होता है तो इस देश की सबसे मजबूत आवाज बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट का इंतजार होता है सुनील जी। और निश्चित तौर पर बहन जी अभी थोड़ी सी राजनीतिक सफलता से दूर है। अब जो रणनीति बनी हुई है भाजपा को मैं बहुत एक्टिव से और बहुत ही बोलूँ तो मोशन से एकदम उभरते हुए दिख रहा हूँ। और क्योंकि जो जिस जहाँ गैप था बीएसपी का, सब लोग कह रहे थे कि देखिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद हैं वो एग्रेसिव वाले नेता जाने जाते हैं, माने जाते हैं, तो वैसे नेता की जरूरत बीएसपी में थी, भाजपा में थी, सभी लोग इस बात को कह रहे थे। तो अब वो ऐसा नेता मिल चुका है बीएसपी को, आकाश आनंद और उनके बाद ईशान आनंद। तो लोग कह रहे हैं कि ईशान आनंद और आकाश आनंद बसपा के भविष्य हैं। अब हाँ तो भविष्य है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अगर बहन जी, चूंकि बहन जी थक गई है, बहन जी ने अपने हिस्से का काम किया, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और अभी भी कर रही हैं और आने वाले समय में भी करेंगी। लेकिन आदमी की एक क्षमता होती है, क्योंकि बहन जी का उम्र भी जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक ना। तो अब उनको, मुझे लगता है कि बहन जी को रेस्ट करनी चाहिए, और जो उनके अपने भतीजे हैं और जो कार्यकर्ता हैं, जो विश्वसनीय कार्यकर्ता हैं, जो जमीन पर रहकर काम करते हैं, उनको काम दें और वो जगह जगह काम करेंगे। और जहां फॉल्ट हो बहन जी का है, और जहां जिन मुद्दों पर ये लोग पहुंचते और सुनवाई नहीं होती है, उन मुद्दों पर बहन जी बोले। मैं निश्चित तौर पर कहूंगा, सुन लीजिए, इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूं कि बहन जिस देश के हुक्मरान बनने जा रही। और देखिए 2025 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और 27 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इन तमाम चुनाव में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे लोक दल हो, या फिर बिहार की पार्टी की बात करें, नीतीश जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों को पसीना छुड़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी करने जा रही है। बहन कुमारी मायावती जी करने जा रही हैं, आकाश आनंद और ईशान आनंद करने जा रहे हैं। क्योंकि अब दिख रहा है कि देखिए ईशान आनंद ने ईशान आनंद आकर सिर्फ बर्थडे पर खड़ा हो गए तो बड़ा खबर बन गई। जो विरोधी है, भाजपा विरोधी, उनके दिमाग में चलने लगा, वो हाफने लगे, पसीने उनके छूटने लगे, अरे भाई ये कौन लड़का आ गया, तो पता चला करी तो ईशान आनंद है। और ईशान आनंद के साथ पहली बार बहन जी के साथ तस्वीरें जो वायरल हुई, ये सवाल खड़ा करता है क्या राजनीति में आएगा? तो राजनीति में आएगा तो आकाश आनंद जिस तरीके से पसीना छुड़ा दिया था, ईशान आनंद कहीं से तरीके से ना, उनसे भी कहीं फायर ब्रांड ना निकल जाए, तो ये डर सता रहा है। और निश्चित तौर पर ये डर कायम रहना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं कि ईशान आनंद बिल्कुल जैसे बहन जी काम करती थी, जैसे आकाश आनंद जी दहाड़ते उसी तरीके से ईशान आनंद भी दहाड़ेंगे। क्योंकि ईशान आनंद की अभी तस्वीरें वायरल हुई है, उनका भी बयान वायरल नहीं हुआ। आने वाले समय में आपको बयान देखने को मिलेगा, और निश्चित तौर पर भाजपा का और ग्राफ बढ़ रहा है और बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र बसंत जी। और जिस तरह से जो बसपा बहन जी के जो भतीजे हैं ईशान आनंद और आकाश आनंद, क्या लगता है कि बसपा का आगे के लेकर जाएंगे? क्या लगता है कि बसपा का जो जिस तरह से ग्राफ गिरा हुआ है, बसपा के ग्राफ ऊपर उठाएंगे? तमाम मुद्दों पर हमने बात किया, इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।